Welcome to Dr. Kanta Putra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, विंटर में मैरिजेस का मज़ा कुछ अलग ही होता है क्योंकि विंटर ऐसे ही हेल्दी सीज़न समझा जाता है। और 2020-21 का कोविड का टाइम, उसके बाद 2022 में मैरिजेस में बुलाने के लिए या कोई भी प्रोग्राम में बुलाने के लिए लोगों का रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद में 2023 से हमें फ्रीडम मिला है। और इस फ्रीडम के बाद में जब भी मैरिजेस के इनविटेशन आए हैं, प्रैक्टिकली सब लोग सोचते हैं हम भी जाएंगे, हम भी अटेंड करेंगे। खास करके सीनियर सिटीज़न, उनको लगता है नहीं हम जाएंगे। फिर मैरिज किसी का भी हो, बुआ के लड़की के लड़के का या और किसी का, भाभी के शायद पियर में भी हो, उनको लगता है एक बार सबको मिलेंगे। और मालूम नहीं, तो अभी आपको मैरिज में जाना है तो पहले ट्रैवलिंग की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब ट्रैवलिंग के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे। काफ़ी बार टिकट नहीं मिलते तो ऐसे ही जाते हो। और मैरिज में आप जाते ही कितने दिन हो? 1 दिन 2 दिन। अब 1-2 दिन जाना है आपको, समझो सीज़न में 2-3 अभी मैरिज अटेंड करने हैं क्योंकि एट प्रेजेंट बहुत सारे मैरिजेस हैं। तो आपको टिकट के साथ में रात को, आधी रात को उठ के जाना पड़ेगा। फिर बाद में वापस आना है 1 दिन में या 2 दिन में, तो अपनी नींद भी बिगड़ रही है। नींद बिगड़ेगी, खाने पीने का सगड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो आपका पेट भी अपसेट हो सकता है। और काफ़ी तो बार इतनी उतावल रहती कि हम हमारी दवाइयाँ भी भूल जाते हैं। सो यही सब चीज़ों का हम लोगों को ट्रैवलिंग करने के पहले ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके सीनियर सिटीजन को, खास करके जिनको डायबिटीज़, प्रेशर ऐसी बीमारियाँ हैं और आपने काफ़ी दिन पहले डॉक्टर्स के पास चेकअप नहीं कराया है, आपको बहुत सारे फंक्शंस महीने 1.5 महीने में अटेंड करने हैं, तो आप डॉक्टर की विज़िट कीजिए, आपकी दवाइयाँ एडजस्ट कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि हमारे खाने पीने में इसमें बदल होने वाला है तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, पेट अपसेट हो जाता है। खाने पीने में फ़र्क पड़ता है, इतना आप भाग दौड़ कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हो रही है, किसी को पानी बिगड़ने से बोलो या इससे डायरिया हो जाता है। काफ़ी बार तो आप शादियों से आते हो या बहुत सारा घूम के आते हो, उसके बाद में टाइफाइड, जॉन्डिस जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। अब आप शादी में अटेंड करने पहुंच गए हो। शादी का आजकल तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो होता है संगीत प्रोग्राम। पहले तो लेडी संगीत बोलते थे, आजकल तो संगीत, उसमें डांस, लाइटनिंग, म्यूज़िक, लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा कलर्ड लाइटनिंग होता रहता है। उसमें एक जात का गैस आता है, उस गैस के कारण खास करके माइग्रेन के पेशेंट होंगे तो उनके हेडेक बढ़ जाते हैं। अगर वो लाइट्स काफ़ी झप कर रही है तो एपिलेप्सी का पर्सन हो तो उसको अटैक हिट्स का आ सकता है। तो खास करके इन जो बीमारियों के पेशेंट हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब मैरिजेस हो रहे हैं और हम लोगों को ये प्रॉब्लम इन कारण से होता है, हम पीछे रहे। अब जितने पीछे रहोगे उतने प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। और बच्चों का ध्यान रखिए, एकदम छोटे बच्चे होते तो आवाज़ से, लाइट से डिस्टर्ब हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सब बेस्ट हैं, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए पीछे चले जाइए। मैरिजेस के फंक्शन मेजॉरिटी आजकल ओपन ग्राउंड पे होता है, सबको ही बहुत अच्छा लगता है, खुली जगह है, आप नाच सकते हो, कूद सकते हो, सबको मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। पर उसमें खास करके सीनियर सिटीजन है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन का है, आपने सिर्फ शर्ट पहना है और गला खुला है, तो यहाँ पे एकदम ज़ोर से ठंडी हवा लगी, हवा बहुत ठंडी हो तो काफ़ी बार वो नली कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और नली कंस्ट्रिक्ट होने के कारण लकवा भी हो सकता है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हार्ट पे भी, एकदम बहुत ज़ोर से ठंडी हवा लगने से कभी आपकी नलियाँ ख़राब हो तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो ठंडी बहुत ज़्यादा हो तो आप अच्छी तरह से खुद को प्रोटेक्टेड रखिए, गला, और अगर आपको इधर कान बीन में ही हवा बहुत लग रही तो वो भी ढक दीजिए, नहीं तो एकदम कान पे ज़ोर से हवा लगने से चक्कर ना शुरू हो जाए। शादियों में अब तो इस साल इतनी ज़्यादा गर्दी हो रही है क्योंकि सबको अटेंड करना है, बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं। ओवर क्राउडिंग, अगर समझो आपको किसी को सर्दी खांसी है, डर लग रहा है फ्लू तो नहीं हो जाए, स्वाइन फ्लू तो नहीं हो जाए, आजकल पेपर में भी आ रहा है कि वापस कोविड आ रहा है, उसका भी डर लग रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो खास करके अस्थमा के पेशेंट, उनकी सब दवाइयाँ, पंप बराबर लेते रहिए, बराबर ध्यान रखिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लग रहा है ओपन में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ मत बैठिए ज़्यादा। खांसी, कोल्ड है, खुद को आइसोलेट कर लीजिए, तो बाकी लोगों में बीमारियाँ फैलेगी नहीं। बीइंग अ डॉक्टर, मैं नेचुरली दवाओं के बारे में ही बोलूँगी। आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आपको बता दिए, कफ, कोल्ड, डायरिया और यानी एक्स पेन सब कुछ,
तो आप उसकी दवाइयों का एक पैकेज अलग करके रख लीजिए, तो ज़रूरी पड़े तो आपको एक दिन के ट्रैवलिंग में या एक दिवस के मैनेज में दूसरी जगह दवाइयाँ ढूंढने को नहीं जाना पड़े। ठंडी, अब एक्चुअली ठंडी का सीज़न हो और मेरे को लगता है जब आप कार्ड दे रहे हो शादी का तो उस पर लिख के भेजो कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, या मेरे को लगता है और एक लाइन लिख दे कार्ड पे कि भाई सब लोग अपनी अपनी दवाइयाँ जो खास करके ले रहे हैं रेगुलर बराबर लेके आए, तो आप शादी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। तो आधे प्रॉब्लम उन लोगों को एक रिमाइंडर हो जाएगा। ठंडी है तो फिर आप खुद स्वेटर और ए शॉल विल मत भूलिए। देन दवाइयाँ रेगुलर मेडिसिन है वो भी लेके आइए। रेगुलर मेडिसिन ऊपर पाउच में या आपकी पेटी में ऊपर रखिए और ध्यान रखिए कि उसके साथ एक रिमाइंडर लगा दीजिए। आप इतने एक्साइटेड हो मैरिजेस अटेंड करने के लिए, सबको मिलने के लिए, दवा भूलने के 100% चांस है। सो एक बार रिमाइंडर बजेगा, भूल गए वापस 1 घंटे के बाद रिमाइंडर लगाइए, पर अब दवा मत भूलिए। अब शादियों में हम जाते तो खास इसके लिए ही है क्योंकि हमारे को खाने का मज़ा आता है, नई नई चीज़ें खाने को मिलती है, फेस्टिंग। पर अगर मेरे को लग रहा है मेरे को लोकल शादियाँ महीने भर में या 15 दिन अटेंड करनी है, तो अगर ऐसे ही खाती रहूँगी तो क्या होगा? बीपी डायबिटीज़ कुछ बीमारियाँ होगी तो उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। सो क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पार्टीज़ अटेंड करनी है तो घर पे खा के जाइए। तो वहाँ पे जाके चलो हाँ इतना सा ये डिश चखना है, ये करना है, कर लिया, और बाकी सोशलाइजेशन में आपका टाइम बिगाड़िए। फिर आपको लगता है हमें वहाँ ही खाना है, एक डिश ले ली। एक डिश लेने के बाद में थोड़ा सा रुक जाइए, इधर उधर मिलते रहिए, और उसके बाद में थोड़ी देर में आपको खुद को पूछिए भाई मेरा पेट भरा हुआ है क्या, मेरे पेट से सिग्नल आ रहे हैं क्या कि अभी नहीं खाना है। नहीं आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी सेकंड डिश ले लीजिए। फटाफट डिशेस मत लीजिए, नहीं तो फिर आपको पता नहीं लगेगा और ओवर ईटिंग होता रहेगा। और ऐसे ही 15 दिन आपका रोज़ का ओवर ईटिंग हो रहा है तो बाद में आप पछतावा करते रहोगे कि मैंने बहुत खा लिया। शादियों में अभी आजकल क्या होता है, आप जाते हो तो सबसे पहले ड्रिंक्स मिलते हैं, वेलकम ड्रिंक। तो वेलकम ड्रिंक में आपने एक ले लिया, चलो गोवा का जूस है बहुत अच्छा है, फिर लगा आपको नहीं मैं दूसरा वाटरमेलन का चख लूँ, वो चख लिया। उस टाइम हमें मालूम नहीं पड़ता है जिसे आपने लिए जस्ट लाइक वाटर है और उसमें से ही कैलोरीज जा रही है। फिर स्टार्टर्स, बहुत सारे स्टार्टर्स होते हैं, तो लगता है नहीं थोड़ा थोड़ा चख ले, हम ज़्यादा थोड़ी खा रहे हैं, इतना इतना पीस खा रहे हैं, पर आइडिया नहीं आती इतने इतने पीस में कितना सारा कलेक्ट हो रहा है। स्टार्टर के बाद में सूप, अरे सूप तो क्या अपने लोग पानी समझते, पर सूप में भी कैलोरीज होती हैं। काफ़ी बार क्रीम व्रीम वाले सूप होते हैं तो उसमें तो भरपूर कैलोरीज होती है। फिर मेन डिश आती है, मेन डिश अभी उसमें ही काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। आजकल तो एक डिश नहीं होती है, काफ़ी बार राजस्थानी डिश है, गुजराती डिश है और पंजाबी है और भी कुछ मैक्सिकन है, ये है वो, इतने सारे अट्रैक्शंस रहते हैं कि लगता है हाँ ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, और मालूम नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। लास्ट में स्वीट डिश तो आनी ही है, और स्वीट डिश तो अपने को बीइंग इंडियन हम लोगों को मीठा अच्छा लगता है, हम खाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। बाद में आइसक्रीम, बापरे 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 कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, ये जो 6 चीज़ें आपके सामने खाने की आई है ना, आप शुरू कर रहे हो ड्रिंक्स से, बाद में स्टार्टर, बाद में आपका सूप, बाद में खाना, फिर बाद में आपकी मेन चीज़ जो मेन डिश है वो अलग अलग जगह पे के जाके खा रहे हो, बाद में आइसक्रीम्स। तो उसमें से फर्स्ट आप चूज़ करो आपको क्या खाना है, कितना खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स मत, ड्रिंक्स मेरे को लगता है अवॉइड कर दो, या तो अगर ड्रिंक्स लेना है तो बाद में फिर स्टार्टर अवॉइड करना पड़ेगा। आपको पेट भरने के लिए स्टार्टर एंजॉय करना है तो आप डिसाइड करो आपको कितना खाना है, क्या खाना है। स्वीट डिश में ही आपके बाद में 5-7 चीज़ें, आपको जो पसंद है सिर्फ एक चीज़ चूज़ करके एक ही लो, दूसरे स्वीट डिश को हाथ मत लगाओ, क्योंकि हाथ लगाओगे तो और खाने की इच्छा हो जाएगी। सो ये सब आप अगर ठीक से ध्यान रखोगे, मैंने आपकी फीस्टिंग आपको प्लान करनी है। अगर आप ये ठीक से प्लान नहीं कर पाओगे, ये सब अट्रैक्शन रहेंगे, और ये समझो 1.5 महीने में आपको 4-5 शादियाँ अटेंड करनी है, आपको डायबिटीज़ है, प्रेशर है, तो आपकी शुगर तो बढ़ने वाली है। आपको अच्छी तरह से पानी पीना चाहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। आप बोलेंगे पानी क्यों पिए, हम तो जूस पी लेंगे। जूस नहीं, क्योंकि जूस पीते जाओगे कैलोरीज बढ़ती जाएगी। आपको कैलोरीज नहीं बढ़ानी है पर हाइड्रेटेड रखना है। सो पानी। अगर ये अल्कोहल आप ले रहे हो, आपका अल्कोहल एकदम लिमिट में चाहिए, नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है। स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग में भी अस्थमा या कोविड या कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उन लोगों के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं।
सो आपको अगर ट्रैवलिंग एंजॉय करना है तो जस्ट 5 थिंग्स। दवाओं का पैकेट पहले अपने साथ ले लो, जहाँ तक हो सके आपकी नींद पूरी हो जाए वो देखो, ठंडी के दिन है कोल्ड प्रोटेक्शन कर लो। आप क्या खा रहे हो इस पर आपका ही ध्यान चाहिए। आपकी जर्नी आप अच्छे से प्लान करो कि आप एग्जॉस्टेड नहीं हो जाओगे, इतना ध्यान रखो। और कोई बात नहीं यार, विंटर में सब शादियाँ विदियाँ एंजॉय करो। अरे चलो बाय, मुझे भी शादी में जाना है। थैंक यू।